प्रदेश में चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारी अड़े हुए हैं और हर तरफ से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। में 1 मई से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आज इस हड़ताल को 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर अभी तक भी कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों ने इस हड़ताल को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल से सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होती जा रही है। जगह जगह पर कूड़े और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसी बीच कई स्थानों पर कर्मचारियों की तरफ से खुद ही व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। ये जगह है जो है ये जिला सचिवालय के साथ लगती है और ये रास्ता जो है वो जिला न्यायालय की तरफ जाता है। यहाँ आज कूड़े का एक बड़ा ढेर जो है वो डाला गया है। जानबूझकर ये कूड़ा यहाँ पर फैलाया गया है। सुबह इतनी गंदगी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ढेर देखने को मिल रहे हैं जहाँ से कूड़े का उठान नहीं हो रहा, और इसी बीच ये दबाव बनाने की रणनीति है कर्मचारियों की कि इस तरह से जो मुख्य रास्ते हैं वहाँ पर ये कूड़े का ढेर डाला जा रहा है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग जिला सचिवालय में काम के लिए आते हैं, जिला न्यायालय में काम के लिए आते हैं, और इस तरह से गंदगी बढ़ाकर सीधे रूप से लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीधे रूप से उनके ऊपर यह असर जरूर हुआ होगा जो यहाँ पर है, क्योंकि गंदगी लगातार फैलती जा रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश है सर। ये जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है ये कैसे लगा? अचानक से लगा या? अचानक से नहीं सर, ये नगर निगम वाले जो सफाई कर्मचारी हैं वो अंदर गए थे, उनकी मांगे सुनी नहीं गई तो उन्होंने यहाँ पे सारा कचरा फेंक दिया। यहाँ पे हम लोगों का बुरा हाल हो गया, सुबह से सांस ही नहीं आ रहा, इतनी बदबू हो गई यहाँ पे, जीना बिल्कुल दुभर हो गया है। पता क्या क्या तो हम काम करेंगे, क्या हमारे पास कोई आएगा जब इतनी बदबू में? यहाँ पे आके काफी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पे कहीं हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, तो सारे सेक्टर है, सारे यहाँ पे सारे ऑफिस यहीं पर हैं, तो यहाँ पे पब्लिक का आना जाना लगा रहता है। अब यहाँ पे गंद फैला गए, यहाँ कोई मतलब थोड़ी बनता है, उनका अपने घर पे डालो, या जहाँ सरकार ने परमिशन दिया वहाँ डालो, या जिनसे आपको परेशानी है सरकार से उनके खिलाफ डालो, डीसी ऑफिस में डालो, कहीं दफ्तर में, नगर निगम में डालो, जहाँ से आपको फायदा भी होगा। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ बैठते हैं, इस तरह के हालात है, उसके बाद कोई आया उठाने के लिए? कोई नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। या गिराने तो आ गए, वो निकलने वाले उठाने कोई नहीं आया। उठाने कोई नहीं। और लोग भी उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? सुनील कुमार है जी। आप भी यहीं बैठे हैं, दिक्कत है, परेशानी है? परेशानी तो है ही, बदबू आ रही है, बैठे जा रहा है, परेशानी तो है ही है। रोजाना हजारों लोग जाते हैं? हाँ जी, हजारों लोग जाते हैं यहाँ से। अधिकारी भी जाते हैं। पब्लिक परेशान हो रही है, बदबू है, कोई ग्राहक नहीं है, देखो कहीं भी दुकानदारी खराब हो रही है सभी की। तो बिल्कुल देखिए, इस रास्ते से न सिर्फ आम लोग बल्कि अधिकारी भी जाते हैं, और इसी रास्ते पर ये कूड़े का ढेर लगाया गया है। दबाव की रणनीति है कि किसी तरह से दबाव बनाया जाए, लेकिन दबाव बनाने का जो तरीका है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक हो सकता है। जिस तरह से सुबह ये कचरा डाला गया था, उसके बावजूद अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भी इसका कोई निस्तारण नहीं हो पाया, यानी कि अभी तक इसकी लिफ्टिंग नहीं हुई है। ये हालात यहाँ के हैं जहाँ पर जिले के तमाम अधिकारी आते हैं। सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या नगर निगम की तरफ से अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि इस कूड़े को यहाँ से उठाया जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़।